अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पहले आप लोग इन तीन लोगों की क्लिप सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आगे हम तबसरा करते हैं। अगला जो फितना आने वाला है ना, वो मैं तुम्हें बता दूं। वहाबियत का फितना खत्म हो गया, अभी तकरीबन खत्म हो गया। ये सल्फियों का, वहाबियों का फितना खत्म होने के करीब आया। लेकिन जो अगला फितना आएगा वो शियों का फितना होगा, जो हमारे सुन्नियों के दरमियान तसव्वुफ के नाम पर आएंगे, सूफियत के नाम पर आएंगे, और ये सिर्फ हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम पर सबको ब्लैकमेल करेंगे। ये क्या बता पाएंगे अली की हैसियत, अली का मकाम क्या है? आओ सुनो। सुन्नी बताता है हैदर कर्रार को वो क्या मानता है। तुम्हें मालूम नहीं है हैदर कर्रार हमारे लिए क्या मकाम रखते हैं? ए मेरे अजीज आदि, मैंने जुमा में कहा हमारा सिलसिला नबी तक उस वक्त तक नहीं पहुंचता जब तक हम अली का नाम नहीं लेते। वो बाबे इल्म। घोड़ाबस्ती वालों, मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जहां नहीं कमाई है। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह पाक नबविया फिर फतावा अलमिया हाथों में मासूम मिल्लत ने ताज़िया शरीफ रखा। आला हजरत फाजिल बरेलवी का फतवा मुफ्ती मेहरान साहब ने आपको पढ़ के सुनाया और आप पढ़ते हो। कोई मौलवी चैलेंज है साबित नहीं कर सकता वो ताजिया हराम है या हराम साबित मर जाएगा, साबित नहीं कर सकता। और जो ढोल बाजे ताशे गाजे गैर मुरवजा के साथ भी लेके आते हैं, उसके लिए भी फतावा रज़विया का फतवा छप चुका है। उसमें आला हजरत फरमाते हैं जो कुछ करते हैं मोहब्बत महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। हाँ, बराए जहालत नादानी इसमें अफाले नाजायज को शामिल कर लेते हैं। जरूरियात दीन तो बालाए सर, जरूरियात अहले सुन्नत का भी इंकार नहीं करते। लेकिन ये जो लोग हैं ताजिया उठाने वाले, ढोल बजाने वाले, गैर मुरवजा ताजिया उठाने वाले, फरमाया ये सब अकीदतन अहमद रजा के अकीदे के मुताबिक है। आपने देखा इन तीन लोगों की क्लिप, इनके मैं नाम बता दूं। पहली जो क्लिप आपने देखी वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की क्लिप है, और दूसरी जो आपने देखी वो शमाइल रज़ा हशमती की क्लिप है, और जो तीसरी आपने देखी वो सनाबिल रज़ा हशमती की क्लिप है। इन तीन लोगों की क्लिप आपने सुना, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या बयान दिया अहले सुन्नत के ताल्लुक़ से, और हज़रत अली की फ़जीलत क्या बयान की आपने समात की होगी। लेकिन जो बाद में आपने दो क्लिप सुनी, उस क्लिप में आपने देखा होगा कि ये लोग किस तरह से ताज़ियादारी को बिल्कुल जो है जायज़ करार देने के ऊपर तुले हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं जायज़ करने की। लेकिन आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों के ये नाम से कहते हैं कि इन लोगों ने जायज़ लिखा, ये फ़ला जायज़ कह रहे हैं, फ़ला फतावा उठा के देखो, फ़ला आलमगीरी देखो। आइए मैं आपको कुछ हवाले दिखाता हूँ जो मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए मिले, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं, मैं स्क्रीन पे भी लगा दूँगा, आप उस पर भी पढ़ के जो है देख सकते हैं कि ये बात सही है या जो ये लोग कह रहे हैं ये सही है। मैं आपके सामने स्क्रीन पे चलाऊँगा, आप देख लेना, अगर पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लेना स्क्रीन के ऊपर। हाँ मेरे अज़ीज़ों, चलिए तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुना देता हूँ। सिराजुल हिंद हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अशरे मुहर्रम में ताज़ियादारी और क़ब्र व सूरत बनाना जायज़ नहीं। ये जो ताज़िया बनाया जाता है ज़ियारत के काबिल नहीं, इसे नेस्तो नाबूद किया जाए। फतावा अज़ीज़िया जिल्द अव्वल सफ़ा 75 और 76 पे ये फ़तवा हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा ने दिया। और आगे अभी और बहुत से फतावे हैं, अभी मैं आपको और आगे फतवा सुनाता हूँ, आप ये भी सुने। जिनके जो आला हज़रत के बारे में कहते हैं कि आला हज़रत ने जायज़ कह दिया, वो हाँ जायज़ कहा होगा, लेकिन उसके आगे की भी तो डिफिनेशन बताएं किस चीज़ पे जायज़ कहा है, ऐलान के तौर पे जायज़ कहा या किसी और चीज़ के ऊपर, क्या ताज़ियादारी जायज़ करार दे दिया? नहीं मेरे अज़ीज़ों, पूरा फतवा पढ़ें। इसमें आप देखें इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ताज़िया बनाना नाजायज़ है। फतावा रज़विया जिल्द 6 सफ़ा 186 पे। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि ताज़िया की ताज़ीम बिदात
और गुनाह है फतावा रज़विया जिल्द 3 सफ़ा 256 पे। और तीसरी जगह फिर आगे फरमाते हैं कि ताज़िया का चढ़ावा नाजायज़ बिदात और गुनाह है फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा 168 पे। फिर आगे भी और देखें, ताज़िया राइजा मजमा शनिया सैया है, इसका बनाना देखना जायज़ नहीं। अब ये लोग कैसे जायज़ कह रहे हैं, आला हज़रत का क्या फतवा है, आप देखें स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। आगे फरमाते हैं ताज़ियादारी में किसी किस्म की इमदाद देना जायज़ नहीं, सफ़ा जिल्द 9 सफ़ा 208 पे। हाँ मेरे अजीज़ों, क्योंकि गुनाह में मदद करना किसी इंसान की तो वो भी गुनाह है, इसलिए कि जो इंसान कोई हरामकारी में मुब्तला हो, कोई गुनाह में मुब्तला हो और फिर वो इंसान दूसरों से मदद मांगे, तो लोग जब उसकी गुनाह में मदद करते हैं तो वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं, उनको भी गुनाह मिलता है। हाँ मेरे अजीज़ों, आइए मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं, देखते हैं, वो भी पढ़ते हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ताज़ियादारी जो शरान नाजायज़ है, इसके लिए जबरन चंदा लेना किस कदर शनी बुरी बात है। फतावा मुस्तफ़विया सफ़ा 534 पे। यानी चंदा लेना या देना दोनों बुरी बात हैं, ये मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं। और आगे सदर शरिया अलैहिर्रहमा क्या फरमाते हैं वो भी सुन लें, लास्ट फतवा है, आप ये भी सुन लें, बिल्कुल छोड़ के ना जाएं। हाँ मेरे अजीज़ों, सदर शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ताज़ियादारी बिदात सनिया है और दुलदुल और बुराक की सूरत यानी तस्वीरें बनाना नाजायज़ है। फतावा अमजदिया जिल्द 6 सफ़ा 206 पे। हाँ मेरे अजीज़ों, और आगे ये लास्ट बात आप सुन लें कि ये सब बिदात कबीहा हैं, इनमें शिरकत नाजायज़ है। फतावा अमजदिया जिल्द 6 सफ़ा 207 पे। और इस चार्ट को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, इस चार्ट को लिखने वाले कौन हैं? इरफान अहमद अजहरी और दूसरे हैं असगर अली मिसबाही सिवानी। ये 2 लोगों ने इस चार्ट को नकल किया है। हाँ मेरे अजीज़ों, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर ये मिली तो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब आप खुद कमेंट करें और फैसला करें कि जो आपने क्लिप सुनी वो जायज़ है, वो ठीक है, या जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया और जो आपने स्क्रीन पे पढ़ा ये बात सही है। आप खुद फैसला करें और ऐसे किसी के बहकावे में ना आए। हाँ मेरे अजीज़ों, मुफ्ती सलमान अज़हरी की बात याद रखें, जो आपने सबसे पहले क्लिप सुनी थी कि ऐसे फितने बहुत आएंगे, जो शिया होंगे, राफजी होंगे और दूसरी जमात के होंगे, लेकिन वो लोग आपको तरह तरह के जो है नाम लेकर के, इधर उधर के नाम लेकर के आपको बहकाएंगे, उनके बहकावे में ना आना। हाँ मेरे अजीज़ों, गुनाह कोई भी हो, गुनाह होता है। गुनाह अल्लाह तबारक व तआला अगर माफ़ ना करे या आप तौबा ना करें, अगर आपके गुनाह के ऊपर माफ़ी ना हुई तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। हाँ मेरे अजीज़ों, इन बातों को ध्यान रखें। अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुफ्ती सलमान अज़हरी का पैगाम आपको कैसा लगा। जो सबसे पहले आपने सुना है, मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या सच फरमाया है या उन्होंने भी हवाई फायर कर दी है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन तीनों लोगों में से सबसे अच्छा पैगाम आपको किसका लगा, मुफ्ती सलमान अज़हरी का या शमाइल रज़ा हशमती का या सनाबिल रज़ा हशमती का। इन तीनों में से आप कमेंट करें कि सबसे अच्छी बात किसने कही है। हाँ मेरे अजीज़ों, ज़रूर बताएं कमेंट करके। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने और सही बात कहने की तौफीक अता फ़रमाए और झूठ बोलने की, अल्लाह ताला झूठ बोलने से हम सबको बचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।